वेलकम बैक स्टूडेंट्स, 1 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी। अगर कोई भी देश बन रहा है या कोई भी यूनियन बन रही है तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सोवियत संघ था उसके लिए, उसको चलाने के लिए क्या क्या प्रणाली रखी गई, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कि जो यूएसएसआर बना वो कब बना? 1917 में, जब रूस के अंदर क्या हुई थी, क्रांति आई थी। इस चीज के लिए थी, समाजवादी व्यवस्था के लिए क्रांति की गई थी रूस के अंदर 1917 में। और इसके बाद किसकी स्थापना की गई? यूएसएसआर। और यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह कहता है, जो रूस के अंदर 1917 में रूसी क्रांति आई थी, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, समानता मूलक समाज के जरूरत से प्रेरित थी। कि समाजवादी व्यवस्था के अंदर हम ये भी देखते हैं कि समाज को जो रखा जाता है वो बिल्कुल समानता मूलक रखा जाता है। मतलब कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर जो सभी व्यक्ति होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे? एक समान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, तो यहां पे निजी संपत्ति, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, उस चीज की स्थापना को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कि यहां पर अगर संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि समाज के एक समूह के पास होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज करते हैं ये जमीन है, तो इस जमीन पे किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे समूह का इस पर क्या होगा? अधिकार होगा। अगला क्या कहते हैं, समाज को समानता के सिद्धांत पर लाया गया। कि समाज के अंदर सभी लोगों के बीच में क्या लाई जाएगी? समानता लाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की स्थापना को प्राथमिकता दी। कि जब सोवियत संघ बना तो सोवियत संघ के अंदर सबसे पहली चीज, मेन जो इंपॉर्टेंस दी गई, सबसे पहले जिसको महत्व दिया गया, वो किसको दिया गया? राज्य को, देश को महत्व दिया गया। और इसके साथ साथ दूसरा जो महत्व दिया गया वो किसको दिया गया? पार्टी को दिया गया। पार्टी, वहां पे एक ही पार्टी थी, आपको पता ही, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। मतलब कि सोवियत संघ के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, एक ही राजनीतिक दल था, उसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। का पॉइंट क्या कहता है कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी और जो अन्य राजनीतिक दल थे या फिर जो विपक्ष के लिए वहां पे कोई भी जगह नहीं थी। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके अलावा कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी ना ही बना सकता है और ना ही थी। इस पॉइंट क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी। योजनाबद्ध जिसे हम कह सकते हैं कि पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद उस योजना पे हम काम करेंगे और उस योजना को बनाने में, उसको मेन इंप्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? राज्य की होगी। तो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके